हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है एलजी कंपनी का और एलजी के सेट में ये लगा हुआ है और इसके अंदर जो है एलजी का टीकॉन ना लगाकर इसके अंदर लोकल चाइनीज़ टीकॉन लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास आया है नो पिक्चर की कंडीशन में आया है, इसको किस तरीके से रिपेयर करना है सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर का काम करते हैं और एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है, पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट पैनल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंप्लीट आपको कराते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारी नई बैच स्टार्ट होने वाली है जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होगी, तो आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यह जो पैनल है, पैनल में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का पैनल है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल के अंदर जो टीकॉन लगा हुआ है, बेसिकली ये जो टीकॉन होता है एलजी का नहीं है, ये कोई लोकल टीकॉन है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरीके के टीकॉन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेट को ऑन करके। सेट को ऑन करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन ये नो पिक्चर की कंडीशन में, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो फिलहाल इसको रिपेयर कैसे करना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो जो वोल्टेज बननी चाहिए वो बन रही है या नहीं बन रही है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, पूरी ट्रेनिंग हमारी प्रैक्टिकली चल रही है, जिसके अंदर हम पर डे एक नया फॉल्ट सभी को दिखाते हैं, सभी को देखने को मिलता है नया फॉल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं जो कि कस्टमर से भी आते हैं और कुछ फॉल्ट आते हैं जो कि मैकेनिक भी हमारे पास लेकर आते हैं। तो इस तरीके के सेट हमारे पास आते हैं, तो इसको चेक करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो है 12 वोल्ट की जगह 13 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो कि एलजी के सेट रहते हैं। तो इसमें क्या है 12 वोल्ट से 13 वोल्ट की सप्लाई हमारी रहती है। एलजी कई बार सैमसंग में भी आपको इस तरीके से मिलता है। तो ये जो वोल्टेज है ये हमारे DC टू DC सर्किट में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DC टू DC सर्किट यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे क्या है कि एक लेवल शिफ्टर भी लगी हुई है। जो ओरिजिनल इसका टीकॉन आता है उसके अंदर DC टू DC और लेवल शिफ्टर एक ही में कंबाइंड रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस वाले टीकॉन में देखेंगे तो दोनों अलग अलग इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन IC लगी हुई है और यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, रोम IC लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ये 13 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट हो रही है, तो 13 वोल्ट इनपुट होने के बाद इसके अंदर अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पहले टीकॉन लगता था तो उसके अंदर DC टू DC IC से 3.3 वोल्ट निकलता था, लेकिन इसके लिए क्या है अलग से एक बक कन्वर्टर लगा रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो अभी ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए दोस्तों, ये जो जाती है हमारे टीकॉन IC के अंदर जाती है। तो टीकॉन IC की इनपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट रहती है और दूसरी जो वोल्टेज रहती है 3.3 के अलावा 1.8 वोल्ट भी रहती है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट होते हैं, सभी पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी इनपुट होने के बाद, ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट सभी पे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और 3.3 वोल्ट इनपुट होने के बाद ये ऐसी हमारी इनेबल वोल्टेज निकालती है। इनेबल वोल्टेज जो ये निकालती है, इनेबल वोल्टेज हमारा DC टू DC IC के अंदर जाता है। तो DC टू DC IC अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक बूस्ट सर्किट बना हुआ है जो कि AVDD वोल्टेज बनाने का काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को AVDD वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे को AVDD पे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे को 12 से 13 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे AVDD का पॉइंट है, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये टीकॉन किस तरीके से काम कर रहा है। ये गामा के रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी क्या है, अगर AVDD नहीं बनेगा तो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे को VGS पे भी हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, VCOM पे भी हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में कई बार क्या होता है, वोल्टेज
शॉर्ट होने के बाद भी इस तरीके की दिक्कत करती है। तो सबसे पहले हम सेट को ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी कि AVDD पॉइंट पर मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को लगा के रख रखा है। सेट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो गेट लाइन होती है, गेट लाइन के शॉर्ट होने से वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट करती है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे को कुछ भी ऐसी फ्लक्चुएशन नहीं मिल रही है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे को करना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, DC टू DC IC के आसपास के जितने भी PF लगे होते हैं सबको शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। कई बार क्या होता है ये शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत भी देखने को मिलती है। तो अभी इसको क्या है, मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर। तो अभी क्या है, यहाँ पे PF लगे हुए हैं। तो PF पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ डायोड लगे होते हैं, तो डायोड पे भी आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर लगे हैं, ट्रांजिस्टर पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट आपको सारे ही देखने को मिलते हैं और सबको आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से कंपोनेंट चेक नहीं कर पाते तो पैनल को रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे को सारे कंपोनेंट एक एक करके खाली शॉर्टिंग के लिए भी चेक करना है हमारे को। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है तो शॉर्ट तो यहाँ पे कोई भी हमारे को नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो सप्लाई है, तो यहाँ पे हमारे को 13 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है हमारे को अगर यहाँ पे डायरेक्ट मिलती है तो हमारा ये सर्किट प्रॉपर काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी इस कॉइल के ऊपर हमारे को 13 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो इसके ट्रैक में हमारे को देखना पड़ेगा कि कौन सा सर्किट हमारे पास बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है, जिस MOSFET के द्वारा हमारा ये कॉइल जुड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई यानी कि MOSFET के ड्रेन से इस कॉइल पर आ रही है। तो अभी चेक करके देखते हैं कि भाई ये जो MOSFET है, MOSFET की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो बेसिकली ये जो MOSFET है, अगर इसके ड्रेन पे सप्लाई आ रही है 13 वोल्ट, तो इसके सोर्स पे इनपुट होनी चाहिए। तो ये इसका सोर्स है। तो सोर्स पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है। लेकिन अगर हम ड्रेन पे देखेंगे तो ड्रेन पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये लगा हुआ है MOSFET, हो सकता है MOSFET हमारा ओपन हो गया हो। लेकिन अगर हम इसके गेट पे भी देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गेट पे भी वोल्टेज जो है वो हाई है। तो अगर गेट पे वोल्टेज हाई रहेगा तो दोस्तों हमारा जो MOSFET है ये वोल्टेज आउटपुट नहीं निकालेगा। तो इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर को अगर हम देखते हैं तो ट्रांजिस्टर के बेस पे हमारे को 1 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है हमारे को 13 वोल्ट मिल रहा है। तो हो सकता है ट्रांजिस्टर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर भी दिक्कत होगी, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार ट्रांजिस्टर जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको डायोड मोड की रेंज पे लगा के चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को। तो ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा NPN ट्रांजिस्टर रहने वाला है, क्योंकि ये जो सर्किट होता है काफ़ी जगह हमारे को देखने को मिलता है। मदरबोर्ड में भी हमारे को मिलता है, अभी यहाँ पे हमारे को पैनल में भी ये सर्किट देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके के सर्किट होते हैं जो हम आपको प्रॉपर चेक करना बताते हैं, किस तरीके से चेक किए जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये ख़राब कंडीशन में हमारे को ये दिखा रहा है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये ट्रांजिस्टर क्या है, बिल्कुल ख़राब है। तो अभी क्या है, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके देखते हैं। ये कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो NPN ट्रांजिस्टर को किसी दूसरी PCB में से निकाल के लगाते हैं। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर को आपको कैसे पता करना है कौन सा ट्रांजिस्टर है कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें अपनी ट्रेनिंग के अंदर हम बताते हैं। क्योंकि
सर्किट वाइज अगर आप किसी भी पैनल को रिपेयर करते हैं या किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं, किसी भी मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं, तो ईजिली आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो इसमें से हम ट्रांजिस्टर यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो Q होता है। तो Q जो हमारा लगा होता है वो काफ़ी जगह लगा होता है, मदरबोर्ड में भी आपको मिल सकता है ये। तो ये मैंने यहाँ से निकाल लिया और इसको हम लगाएंगे अपने टी-कोन में। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे फिनिशिंग से इसको यहाँ पे बिठा लिया है। और बिठाने के बाद अगर यह क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कुछ ज़्यादा टेम्परेचर है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि टेम्परेचर इसका कम हो जाए। तो इसको भी अगर हम चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन मिल रही है। 1.9, तो यहाँ पे भी अराउंड आसपास में मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा ओके। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब ये NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई आएगी पॉजिटिव, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा आपस में कंटिन्यूटी शॉर्ट होगा और उसके बाद हमारी ये वोल्टेज क्या होगी, लो होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, तभी ये वोल्टेज हमारी आगे पास होगी। तो अभी हम सेट को ऑन करके देखते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी वोल्टेज जो है हमारी वो नहीं बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है, इसको हम डायरेक्ट करके देखते हैं, डायरेक्ट करने पर क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पे हमारे को देखिए अभी भी हाई है, तो इसको हम डायरेक्ट करके देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसका कलेक्टर और एमीटर दोनों को शॉर्ट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ से आप देखेंगे इसके कलेक्टर टू एमीटर पे जंपर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज 0 हो चुकी है, और अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वोल्टेज 0 हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मॉसफेट के गेट पे हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज कम हो गई है, 0 हो गई है। और यहाँ से सोर्स से वोल्टेज जो है ड्रेन पर आउट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। अब ये जो सप्लाई है ये हमारे डायोड के कैथोड पे अगर आप देखेंगे तो 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है, यानी कि AVDD वोल्टेज बन रहा है। और AVDD अगर आप देखेंगे परफेक्ट है। AVDD के बाद VGH और VGL देखते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, इसकी सभी वोल्टेज ओके हैं। तो अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट पे हमारी पिक्चर आ चुकी है, ये देखेंगे। तो सेट में पिक्चर हमारी परफेक्ट तरीके से आ चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।